कि आँख को हम कैसे बना सकते हैं। तो क्या करते हैं, एक नया लेयर को हम क्या करते हैं, नया फाइल को ओपन करते हैं, कंट्रोल एन करते हैं, तो क्या होता है एक नया फाइल ओपन होगा और करते हैं क्रिएट। तो इसको बारीकी से देखना है, या बहुत आसान है या नहीं तो फिर बहुत टफ भी आपको लगेगा, इसलिए इसको हम बहुत आराम से इसको क्या करते हैं बताते हैं। सबसे पहले देखिए टूल में जाना है, और टूल में जाने के बाद देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल लेना है, और क्या करेंगे इस तरह से हम रेक्टेंगल ले लेंगे। इसका जो है सो स्टॉक साइज जो है सो हम क्या करते हैं थोड़ा सा इसको मोटा कर लेते हैं। यहाँ से हम स्टॉक साइज क्या करेंगे, इसको मोटा कर सकते हैं, हम कर देते हैं 5। डबल क्लिक करेंगे तो एडिट का ऑप्शन देगा, कर देते हैं 5। और जो हम 5 करेंगे या मेरा क्या हो जाएगा, स्टॉक मेरा मोटा हो जाएगा। यह जो मेरा सीन है इस पर क्लिक करेंगे तो स्टेज का जो सीन है मेरा वाइट है, इसको हम थोड़ा दूसरे टाइप का कर लेते हैं। और इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए मेरा यह जो है सो वाइट कर लेते हैं, क्योंकि होता क्या है आँख के अंदर का भाग जो है सो मेरा क्या होता है वाइट होता है, इसलिए हम क्या कर दिए इसको हम वाइट कर दिए। ठीक, क्या किए इसको वाइट कर दिए, इसका जो सो स्टॉक को हम थोड़ा मोटा कर दिए, और कुछ इसमें काम नहीं किए। देखिए इतना कोई भी इतना जो सो ड्रॉ कर सकता है। देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है सीन, और जो है सो हम क्या किए हैं टाइमलाइन में लेयर 1 में मेरा रखा हुआ है, और ओनली फॉर इस से टेस्ट किए हुए। और प्रॉपर्टी में आपको दिखाई दे रहा है स्टेज का यह कलर है, और जब इस पर क्लिक करेंगे तो फिल का कलर आएगा, और जो है सो हम क्या करेंगे इस पर क्लिक करेंगे तो मेरा स्टॉक का आपको दिखाई देगा। और जो सो देखिए इसको अगर यदि हम क्लिक करते हैं तो यहाँ आपको दिखाई देगा शेप। अब क्या करते हैं इसको जो है सो इस से ड्रैग करते हैं और राइट क्लिक करते हैं और कर देते हैं इसको हम इफेक्ट यानी सिंबल। यहाँ से इस तरह से हम सिंबल कर सकते हैं, या कंट्रोल जेड अगर यदि करते हैं, या तो फिर हम लेयर में जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और कर देंगे हम की बटन से इफेक्ट। जो हम इफेक्ट करेंगे तो इस तरह से ऑप्शन आएगा, देखिए यहाँ पे सिंबल 1, इसको कर देना है ओके। अब जैसे हम ओके करेंगे तो मेरा इस तरह से आ जाएगा आपका। क्या आ जाएगा इस तरह से, देखिए चारों बगल जो है सो स्टॉक में जो है सो मेरा वायर जैसा आपको दिखाई दे रहा है। और प्रॉपर्टी में आप आइएगा तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा ग्राफिक। बाकी बात इसके बीच में जो है सो देखिए एक मेरा पॉइंट दिखाई देगा जिसका नाम है एंकर पॉइंट। देखिए यह जो पॉइंट है, इतना हो जाने के बाद क्या करेंगे हम, जो ही हम क्या करते हैं इसको सिंबल कर लेते हैं। और सिंबल जब हम लोग कर लेते हैं तो क्या कर सकते हैं हम इसके अंदर जा सकते हैं। और अंदर जाने का हम लोग कैसे जाएंगे, इस ऑब्जेक्ट को हम लोग डबल क्लिक करेंगे स्पीडली। क्या करेंगे डबल क्लिक करेंगे, और जो हम लोग डबल क्लिक करेंगे तो हम उसके अंदर आ गए। अंदर आए कि नहीं आए, जो आप जो यहाँ पे देखिए सीन, और सीन के अंदर आपका दिखाई दे रहा है सिंबल। यानी पहले आप क्या थे इस सीन में, पहले हम सीन में थे, और जो इसको हम लोग डबल क्लिक करेंगे सीन के अंदर आ गए सिंबल में, यानी जो है सो इसके अंदर हम घुस गए। और जब अंदर आ गए तो आप देखिएगा कि प्रॉपर्टी में आपको दिखाई देगा शेप। क्या दिखाई देगा, शेप। और जो ही अगर यदि शेप आपको दिखाई दे तो इसको जो है हम क्या कर सकते हैं, कोई भी बदलाव कर सकते हैं। अगर यदि बाहर में जाएंगे इसको हम बदलना चाहेंगे, फैलाना चाहेंगे तो यह मेरा फैलेगा नहीं। लेकिन जो है इसके अंदर जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे, अंदर जाने के बाद जो है सो प्रॉपर्टी में जाएंगे, आपको यहाँ पे दिखाई देगा शेप। तो आप इसको बदलाव कर सकते हैं। जैसे इसके करीब में आएंगे तो देखिए आपको इसको मोड़ने का ऑप्शन देता है इसमें, तो इसको इस तरह से मोड़ लेना है। और इस कोना जो दिया हुआ है इसके बीचों बीच, और इस कोना को हम क्या करेंगे इसके बीचों बीच ला करके क्या करेंगे इसको सटा देंगे, चिपका देंगे। और इसको हम क्या कर देंगे, इसको थोड़ा सा हम फैला देंगे। देखिए
क्या किए, इसको हम फैला दिए, जो बहुत आराम से इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। या मेरा जो है सो क्या लग रहा है, थोड़ा बड़ा साइज का लग रहा है, तो इसको हम छोटा कर सकते हैं। इसे से सिलेक्ट करना है, फ्री ट्रांसफॉर्म टूल में जाना है, और इसको जो है सो थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इसको चपटा कर देते हैं। देखिए जब इस तरह से हो जाए तो इसको भी हम क्या कर लेंगे, असेंबल कर लेंगे। क्या कर लेते हैं, इसको हम सेंबल नहीं करते, छोड़िए, इसको इसी तरह से रहने देते हैं। अब क्या करेंगे, एक नया लेयर लेंगे, इसको हम जो नीचे जो है इसको एडिट कर देते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं EYEI, और इसको लॉक कर देते हैं। नया लेयर में जाएंगे, और नया लेयर में जाने के बाद क्या करते हैं हम, सबसे पहले आई के अंदर क्या होता है, एक आई बॉल होता है। क्या होता है, आई बॉल। तो आई बॉल हम बनाते हैं। तो आई बॉल हम लोग कैसे बनाएंगे, मेरा जो सो गोला टाइप का होता है। तो हम लोग किस में जाएंगे, ओवल में जाएंगे, शिफ्ट बटन को प्रेस करेंगे, और क्या करेंगे, एक इस तरह से बनाएंगे। और जब यह मेरा इस तरह से बन जाए तो इसको सेलेक्ट करेंगे, और इसको 4 कॉपी बना देंगे। कितना कॉपी, 4 कॉपी मेरा कैसे बनेगा, Alt बटन प्रेस करना है, और माउस से जो है सो इसको खींच करके इस तरह से रख देना है, तो एक मेरा बन जाएगा। फिर से इसको इस तरह से खींचना है, और इस तरह से इसको खींचेंगे, तो मेरा जो है सो 4 मेरा बन गया। इस पर क्लिक करेंगे और कर देंगे हम डिलीट, तो डिलीट हो जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे और कर देंगे हम डिलीट, तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। इस पर जाएंगे और कर देंगे डिलीट, इस पर जाएंगे और कर देंगे हम डिलीट। 4 पार्ट मेरा क्या हो गया, बॉल बन गया। और सारा बॉल मेरा क्या है, इस लेयर में रखा हुआ है। इसका नाम हम लिख देते हैं आई बॉल। क्या लिख देते हैं, EYEIBALL, आई बॉल। ठीक, अब एक का कलर जो है सो जैसे इसको क्या क्लिक करेंगे तो मेरा जो सो फिल का ऑप्शन देगा, इसको हम कर देते हैं ब्लैक। इस पर भी क्लिक करते हैं और कर देते हैं ब्लैक, यानी 2 ब्लैक और 2 मेरा क्या रहेगा, वाइट रहेगा। क्या रहेगा, 2 वाइट। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, ग्रुप कर लेते हैं। अगर यदि ग्रुप नहीं करेंगे तो देखिए, इसको अगर यदि थोड़ा सा इसके ऊपर अगर यदि ओवरलैप करेंगे और जो है सो छोड़ देंगे, अब इसको हम चाहेंगे इधर ले जाएंगे, तो देखिए मेरा ये क्या हो गया, कट गया। तो कभी भी हम लोग जब इमेज को ड्रॉ करते हैं तो एक ही साथ उसको हम लोग साथ ही साथ क्या करते हैं, ग्रुप करते जाते हैं, ताकि एक दूसरे पर जब कभी ओवरलैप हो जाए तो यह कटे नहीं। तो हम Ctrl Z करते हैं, Ctrl Z करेंगे तो फिर मेरा वहीं पे वापस हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं इस तरह से, या तो फिर इस पर डबल क्लिक करेंगे तो मेरा सेलेक्ट हो जाएगा, कर देंगे Ctrl G। फिर इसमें डबल क्लिक करेंगे और कर देंगे Ctrl G। इस पर भी क्लिक करेंगे और कर देंगे Ctrl G। इस पर क्लिक करेंगे और कर देंगे Ctrl G। अब देखिए सारा हम क्या किए, ग्रुप कर दिए। इसको जो है सो हम Q बटन को प्रेस करेंगे तो जो है सो फ्री ट्रांसफॉर्म टूल का ऑप्शन देगा इसमें छोटा और बड़ा करने का। इसको थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं। और यह वाइट पार्ट को भी हम क्या कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं। यानी मतलब सबका जो है सो साइज अलग अलग है, एक साइज का नहीं है। तो कभी कल ऐसा होता है कि एक ही लेयर में अगर यदि बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं, जैसे यह मेरा ऑब्जेक्ट है, यह मेरा अंदर जा रहा है, इसको अगर यदि हम चाहे कि यह मेरा ऊपर आ जाए तो कैसे आएगा। जैसे लेयर से हम लोग क्या कर लेते हैं, ऊपर नीचे कर लेते हैं। अगर यदि इस लेयर में अगर यदि यह पार्ट है तो इसको अगर यदि हम नीचे करेंगे तो नीचे आ जाएगा, और इसको अगर यदि ऊपर कर देंगे तो मेरा ऊपर आ जाएगा। लेकिन एक ही लेयर में अगर यदि मेरा रहे, क्या रहे, एक ही लेयर में रहे, देखिए यह मेरा यहाँ पे है, यह मेरा यहाँ पे है। अब जो है सो हम क्या करना चाहेंगे, अंदर का जो वाइट पार्ट है इसको हम करना चाहेंगे ऊपर, तो कैसे होगा। तो इस पर क्या कर लेना है, राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करने के बाद देखिए इसमें जो दिया हुआ है अरेंज, इसमें क्या कर देना है, फ्रंट। जैसे हम फ्रंट करेंगे क्या हो जाएगा, वह मेरा सामने आ जाएगा। अगर यदि इसको हम साइड कर लेते हैं, इस ब्लैक को हम अगर यदि हम जो ऊपर करना चाहेंगे तो इस पर राइट क्लिक करेंगे, अरेंज में जाएंगे और कर देंगे इसको हम फ्रंट, तो मेरा क्या हो जाएगा, वह ऊपर आ जाएगा। अगर यदि इसको हमको सबसे नीचे करना है
तो इसको क्लिक करके क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए अरेंज दिया हुआ है, इसको नीचे करना है, सेंड टू बैक, कंट्रोल डाउन, जैसे की बटन से जो है सो हम क्या करेंगे, कंट्रोल डाउन एरो से अगर यदि क्लिक करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, वो नीचे हो जाएगा। जैसे इसको कंट्रोल अंदर करते हैं, डाउन कर देते हैं, तो मेरा क्या हो जाएगा, अंदर हो जाएगा। तो इस तरह से इसको हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसलिए आपको बता दी कि कभी काल जो है सो एक ही लेयर में मेरा बहुत सारा ऑब्जेक्ट अगर यदि रहेगा, अगर यदि उसको हमको ऊपर करना है या तो फिर उसको हमको नीचे करना, तो इसको हम कैसे नीचे ऊपर करेंगे। अब जब इस तरह से हो जाए तो देखिए सबसे पहले मेरा जो है सो ब्लैक पार्ट होता है, और ब्लैक पार्ट क्या होता है, क्या हुआ, सीन नहीं दिख रहा। कब से नहीं दिख रहा, अभी तुरंत। सर दिख रहा है सर। आप जो है सो लेफ्ट लेकर के फिर से ज्वाइन कीजिए, आपका नेटवर्क का इशू होगा, हो सकता है। तो हम क्या किए, या 4 पार्ट को रखे हैं किसमें, आई बॉल में। या कैसे मेरा आगे और पीछे कैसे होगा, यह आप लोग जो है सो समझ गए होंगे, समझ गए ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है। अब जो है सो हम क्या करते हैं, यह जो है सो मेरा इसको जो सो हम थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, इसको छोटा कर लेते हैं, और इसको जो है सो हम देखिए यह क्या करना है, ऊपर करना है। तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल अप एरो से करेंगे तो मेरा ऊपर आ जाएगा। इसके ऊपर हम क्या कर लेते हैं, एक ब्लैक सर्कल रख देते हैं इसके ऊपर, यह भी मेरा क्या है, अंदर जा रहा है। तो हम कंट्रोल अप करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, यह ऊपर हो जाएगा। नहीं हो रहा, तो यहाँ पे जाएंगे अरेंज में और कर देंगे फ्रंट। यह क्या है, बहुत बड़ा साइज का थोड़ा लग रहा है। अब यह पार्ट जो है सो इसको हम क्या करते हैं, छोटा करते हैं, और इसके ऊपर हम रख देते हैं। राइट क्लिक करके अरेंज में जाएंगे और फ्रंट कर देंगे, तो यहाँ पे मेरा इस तरह से बन गया है। छोटा अगर यदि आपको लग रहा है तो आप जो शिफ्ट बटन दाब करके इसको थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं। देखिए इस तरह से मेरा क्या बना लिया, इसको हम आई बॉल बना लिए। आई बॉल बनाने के बाद क्या करेंगे, इसको हम सेलेक्ट करेंगे चारों को और कर देंगे कंट्रोल जी। अब हम कंट्रोल जी कर दिए तो यह मेरा क्या हो गया, ग्रुप बन गया। पहले मेरा सिंगल ग्रुप था, लेकिन ये अब क्या किए, एक साथ ज्वाइंट करके इसको हम क्या कर लिए, एक ग्रुप बना दिए। और ग्रुप बना करके क्या किए, इसको हम एक बीच में रख दिए। यह छोटा मेरा दिखाई दे रहा है, इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं उसके अनुसार, जिस तरह से मेरा आँख दिया हुआ है, ताकि जो है सो लगे कि थोड़ा है। और छोटा कर देंगे तो अच्छा दिखाई नहीं देगा। चलिए अब इस तरह से जब बन जाए तो मेरा क्या होना चाहिए, इसमें लिपसिंग होना चाहिए, ऊपर नीचे होना चाहिए, तब ना हमको पता चलेगा। मेरा ढकना चाहिए, ठीक। तो सबसे पहले इसमें देखिए कि अभी जो है सो हम क्या किए हैं, 2 लेयर ओनली फॉर बनाए, आई बॉल और आई, 2 ही लेयर बनाए, उससे ज़्यादा हम नहीं बनाए। इसमें आपको ध्यान से देखना है। और हम कहाँ काम किए हैं, सीन और सीन के अंदर, यानी एक बार जो सो रेक्टेंगल को लिए और रेक्टेंगल को सेंबल किए, सेंबल करने के बाद डबल क्लिक किए, उसके अंदर आ गए। अंदर आने के बाद इसको हम क्या किए, रोटेट कर लिए, यानी जिस तरह से आई का आकार होता है उसको हम रेक्टेंगल को हम बना लिए। उसके बाद आई बॉल बनाए, यहाँ तक क्लियर है ना। उसके बाद इसमें देखिए अब जो सो काम क्या होगा, सो इस आई बॉल को क्या कर लेना है, राइट क्लिक करना है, और इसमें देखिए आपको देगा डुप्लीकेट लेयर। और जो ही हम क्या करेंगे, डुप्लीकेट लेयर करेंगे तो मेरा 3 लेयर बन जाएगा। देखिए यहाँ पे एक मेरा आई बॉल हम बनाए थे और एक आई लिए थे, और ये मेरा जो है सो क्या हो गया यार, डुप्लीकेट मेरा बन गया। और जब भी डुप्लीकेट अगर यदि बनेगा आपको लेयर में, तो आपको कॉपी दिखाई देगा, डुप्लीकेट नहीं दिखाई देगा, कॉपी दिखाई देगा। और जब कॉपी दिखाई दे तो समझ लेना है कि यह मेरा क्या किया हुआ है, इसी का कॉपी है। इसको हम कर लेते हैं ऊपर, और जो ही ऊपर करेंगे मेरा जो है सो आई बॉल मेरा दिखाई नहीं देगा।
जिस तरह से कोई भी कॉपी में बहुत सारे पेज होते हैं तो पीछे का पेज लिखा हुआ दिखाई आपको नहीं देगा, उसी तरह से मेरा क्या हो गया, यह लेयर हो गया। क्या हो गया, यह लेयर। जब इस लेयर को हम ऊपर कर दिए तो बीच में आई बॉल मेरा हो गया। इसको अगर यदि हम क्या कर लेते हैं, आँख बंद कर देते हैं तो आपको दिखाई देगा। देखिए, इसको अगर यदि हम खोल देते हैं तो मेरा आई बॉल मेरा क्या हो जाता है, लुप्त हो जाता है। और यह मेरा क्या किया हुआ, लॉक किया हुआ है। अब जो है सो क्या करना है, इसमें सबसे पहले देखिए, इसमें स्किन, जैसे कोई भी ह्यूमन का स्किन क्या होता है, वाइट तो नहीं होता है, तो उसको जो है सो ऊपर का भाग मेरा जो है सो कैसे होना चाहिए, स्किन कलर होना चाहिए। तो इसका जैसे हम क्लिक करेंगे प्रॉपर्टी में आपका जो है सो फील देगा, कलर में जाना है। आप यहाँ से एक अंदाज में आप ले लीजिए, और नहीं तो फिर इस ऐसा अगर यदि आप नहीं करते हैं तो इसको क्या करते हैं, मिनिमाइज करते हैं और क्रोम ब्राउज़र को ओपन करते हैं। दिखाई दे रहा है ना आप लोग को, हम लोग गूगल में आ गए, दिखाई दे रहा है। यस सर। यहाँ पे लिखना है ह्यूमन कलर, और इंटर बटन को प्रेस करना है। तो इसमें से आपको इमेज में जाना है, खत्म होगा। इसको कॉपी कीजिए, राइट क्लिक कीजिए और कर लीजिए कॉपी इमेज, और जो है सो एडोब एनिमेट में आइए और एक नया लेयर लीजिए और कर दीजिए पेस्ट। तो यहीं पे कर देना है इसको पेस्ट। अब क्या करेंगे, इसका जो है सो हम इस पर क्लिक करेंगे, आई बटन को प्रेस करना है, इसको जो है सो पेस्ट कर देना। देखिए मेरा क्या हो गया, यह पेस्ट हो गया। तो इस तरह से इसको हम ले सकते हैं। इसको मेरा काम हो गया ख़त्म, इसको कर देते हैं डिलीट। इस लेयर को भी हम क्या करते हैं, डिलीट कर देंगे, या तो फिर रखेंगे, अभी मेरा काम आएगा। तो इस तरह से जो है सो हम स्किन इसको ले सकते हैं। अब ऐसा हम ले लिए, ऐसा लेने के बाद हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले यहाँ देखिए आप 1 2 3 लेयर पर अभी हम लोग काम किए हैं। एक लेयर मेरा पूर्ण रूपेण खाली है। अब इस लेयर में क्या करेंगे, एक हम रेक्टेंगल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, रेक्टेंगल। अब देखिए रेक्टेंगल बना लेते हैं इस तरह से, और भी बटन को प्रेस करने के बाद क्या करेंगे, इस स्ट्रोक को डबल क्लिक करेंगे तो मेरा चारों तरफ जो मेरा स्ट्रोक है सारा मेरा क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा, और कर देंगे हम डिलीट। तो मेरा हो जाएगा वह डिलीट। और डिलीट हो जाने के बाद इस पर क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है और कर देना है हमको सिंबल, और ओके कर देना है। और जो ही हम सिंबल करेंगे और की बटन को प्रेस करेंगे तो बीच में मेरा क्या होता है, एक एंकर पॉइंट आपको देगा। देखिए इस एंकर पॉइंट को ऊपर कर देना है। यानी एंकर पॉइंट का काम है कि जिस जगह पे वह रहेगा उस जगह फिक्स कर देता है। तो हम ऊपर कर दिए, ऊपर में हमको फिक्स करना है। अब क्या करेंगे, हम जो सो 40 में जाएंगे और कर देंगे सभी में लेयर को सेलेक्ट करके कर देंगे हम F5, और जिस लेयर में रेक्टेंगल है इसको एडिट करते हैं, लिखते हैं रेक्टेंगल। जिस लेयर में रेक्टेंगल है उस लेयर में जो है सो अंतिम में जाना है 40 में और कर देना है F6, और फ्रेम 1 में मेरा सेम टू सेम है और 40 में मेरा क्या है, सेम टू सेम है। अब हम लोग 20 में जाएंगे। अब करेंगे यहाँ हम F6, और F6 करने के बाद क्या करेंगे, इसका जो है सो हम इसको नीचे खींच डालेंगे यहाँ तक, जिस तरह से मेरा जो है सो पूर्ण रूपेण आँख क्या हो, दिखाई ना दे। और इस तरह से करने के बाद क्या कर देंगे, इस पर हम जो है सो क्रिएट क्लासिक ट्विन कर देंगे। क्या कर दिया हम, क्रिएट क्लासिक
ट्विन। अब जब इसको हम प्ले करके देखेंगे तो इस तरह से आपको दिखाई देगा। यह क्या हो रहा है, शटर जिस तरह से डाउन होता है और ऊपर होता है उसी तरह से होता है। फर्स्ट फ्रेम में मेरा जैसे ऊपर में है और 40 फ्रेम में मेरा क्या है, ऊपर में, और 20 फ्रेम में हम क्या कर दिए, इसको हम डाउन कर दिए ऊपर में एंकर सेट करके। ऐसा करने के बाद मेरा जो है इस तरह से रिजल्ट आ रहा है। इसको अगर यदि लूपिंग में करेंगे तो देखिए आपको इस तरह से आपको दिखाई देगा। प्ले करके देखते हैं, देखिए ऐसे आना जाना कर रहा, लेकिन अभी पूर्ण रूपेण इसका रिजल्ट आया नहीं है। अब हम क्या करेंगे, सर स्क्रीन नहीं दिख रहा, स्क्रीन नहीं दिख रहा सर। सभी को नहीं दिख रहा? नहीं सर, दिख तो रहा है। उसका आपको समस्या है कुछ, आप जैसे क्लियर कीजिए। आप नेटवर्क में रहिए, बार बार आपके साथ इस तरह से समस्या हो रहा। देखिए यह जो है सो क्या हो रहा है, नीचे ऊपर हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, इस रेक्टेंगल पे आना है, ऑब्जेक्ट में नहीं आना है, हम लोग लेयर में जाएंगे और जिस जगह रेक्टेंगल रहेगा उसके करीब में आना है और राइट क्लिक करेंगे माउस बटन का, और यहाँ आपको दिखाई देगा, देखिए मास्क। ज्यों ही हम लोग मास्क पर क्लिक करेंगे दो मेरा लेयर क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। जो हम लोग आई को कॉपी किए थे और रेक्टेंगल को हम लोग बनाए थे, और जो आई का जो लेयर है वह देखिए थोड़ा सा मेरा क्या हो गया, यह अंदर घुस गया। देखिए यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा है यह मेरा क्या हो गया, थोड़ा सा अंदर। जब इस तरह से हो जाए तो समझ लेना कि सही पूर्वक से मेरा मास्क हुआ है, लॉक हो गया है, और थोड़ा सा इस तरह से नीचे सरक के आ जाए तो समझ लेना कि मेरा मास्क हुआ है। अगर यदि ऐसा अगर नहीं होता है तो समझ लेना कि सही से मेरा मास्क नहीं हुआ है। अब इसको हम क्या करेंगे, प्ले करके देखेंगे तो देखिए मेरा इस तरह से आपका आई चलता हुआ दिखाई देगा। हम लोग क्या होते हैं, बाहर होते हैं, तो बाहर जो है सो यहाँ से हम लोग होंगे, सीन के सामने जो है सो एरो का जो चिन्ह है इस पर जाके क्लिक करेंगे तो हम लोग बाहर हो जाएंगे। अब हम क्या करते हैं, 80 में जाते हैं और कर देते हैं F5 और कंट्रोल इंटर करते हैं और बड़ा साइज करते हैं। तो देखिए क्या है, यह मेरा आई जो है सो क्या हो रहा है, लिपसिंग हो रहा है। लेकिन आई जब लिपसिंग होता है तो उसके अंदर आई बॉल भी क्या होता है, नीचे ऊपर होता है, तो उसको भी क्या करना है, हमको नीचे ऊपर करना है। और जब एक आई बॉल हम लोग बना लेंगे तो इसी को हम क्या करेंगे, कॉपी करके दो हम लोग बना लेंगे। तो क्या करते हैं, इसको काटते हैं और फिर से हम लोग अंदर आते हैं, और अंदर आने के बाद देखिए अब करना क्या है, ये मेरा आई बॉल भी क्या होना चाहिए, नीचे ऊपर होना चाहिए। तो आई बॉल जहाँ पे है इस पर क्लिक करना है और राइट क्लिक करके क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट टू सिंबल कर देंगे और ओके करेंगे। और ओके करने के बाद इस लेयर में जाना है और 40 में जाएंगे और कर देंगे हम F6, और 20 में जाएंगे और कर देंगे हम F6। और जो ही हम यहाँ पे F6 करेंगे, मेरा जो है सो इस तरह से फ्री ट्रांसफर टूल उसके करीब, मतलब जो सो सेलेक्ट किया हुआ आपको दिखाई देगा। देखिए या सेलेक्ट किया हुआ आपको दिखाई दे रहा है। अब हम लोग डाउन एरो से क्या करेंगे, थोड़ा नीचे कर देंगे, इतना नीचे करेंगे कि बाहर ना हो जाए। देखिए मेरा हम बाहर कर दिए हैं, ऐसा बाहर नहीं करना, ऊपर में ही रखना है जहाँ तक वह ढका हुआ हो। चलिए यहाँ कर देते हैं। अब इसमें क्या कर लेना है, क्रिएट क्लासिक ट्विन कर लेना है। अब जैसे हम क्रिएट क्लासिक ट्विन करेंगे क्या होगा, यह जिस तरह से ऊपर का जो ढक्कन है वह नीचे आएगा, उसी तरह से आई बॉल भी क्या होगा, यह नीचे आएगा। अब जो है सो हम क्या कर लेते हैं, इसे बाहर हो लेते हैं, और बाहर होने के बाद हम क्या करेंगे, इसको अल्ट बटन प्रेस करके क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद इसको राइट क्लिक करेंगे और कर देंगे हम ट्रांसफॉर्म फ्लिप टू हॉरिजॉन्टल। इसको दोनों को सिलेक्ट करके क्या कर देंगे, इसके अंदर ले आएंगे। इसको जहां आप लगाना चाहे इसको क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं।
यहाँ तक क्लियर है? यस सर। किसी को कोई दिक्कत? नो सर। अब क्या कर लेना है, जैसे देखिए इसके ऊपर में जो एक बाल होता है उसको भी हम लोग क्या करेंगे, इसको बनाएंगे। तो डबल क्लिक करते हैं और डबल क्लिक करने के बाद देखिए अभी जो है सो 4 लेयर पर काम किए हैं। अब जो है सो हम क्या करेंगे, 5वां लेयर पे काम करेंगे और इस पे क्या करेंगे, एक हम लाइन बनाएंगे। लाइन टूल लेते हैं, इसका जो है सो स्टाइल चेंज कर लेते हैं। तो स्टाइल में जाना है और देखिए यह जो दिया हुआ है स्ट्रोक स्टाइल, इस पर क्लिक करना है। वाइथ में जाना है और इस पर क्लिक करना है और इसमें देखिए आपको देगा, इस लाइन को सिलेक्ट करना है और ये स्ट्रोक का साइज जो है सो हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा मोटा कर लेते हैं और यहाँ से इसको हम क्या करेंगे, इसको हम खींचेंगे। तो अभी भी मेरा क्या है, पतला दिखाई दे रहा है। हम इसको 59 कर लेते हैं। अब जो सो क्या लग रहा है, थोड़ा सा मोटा लग रहा है। इस तरह से जब कर लेंगे तो भी बटन को प्रेस करना है, इसको कर्व कर देना है, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेंगे। इसको चाहे तो और मोटा कर सकते हैं, आप पर डिपेंड है कि आप कितना मोटा करना चाह रहे हैं। ठीक, जब इस तरह से हो जाए तो यह भी मेरा क्या होना चाहिए, नीचे ऊपर होना चाहिए। तो इसको क्या करेंगे, हम राइट क्लिक करके असेंबल करेंगे। तो असेंबल करने के बाद कभी कभी बिगड़ जाता है, देखिए आपका बिगड़ गया है। तो इस पर क्लिक करेंगे और फिर से जाएंगे वाइथ में और इस पर क्लिक कर देंगे तो फिर से मेरा क्या हो जाएगा, वह बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, बाहर होंगे और जो है सो इस पर क्लिक करके क्या करेंगे, क्यू बटन को प्रेस करना है। क्यू बटन को जो हम लोग प्रेस करेंगे, एंकर पॉइंट का आपको ऑप्शन देगा। आप एंकर पॉइंट को आप इस जगह पे रखेंगे तो आपका इधर से एनिमेशन होगा। इस एंकर पॉइंट को आप अगर यदि इस जगह रखते हैं तो आपका इस जगह से एनिमेशन होगा। अगर यदि एंकर पॉइंट आपको इस जगह पे रखते हैं तो बीच से आपका एनिमेशन होगा। अब जैसा चाहे वैसा एनिमेशन आप कर सकते हैं। तो हम इस एंकर पॉइंट को हम क्या करते हैं, इस जगह पे रखते हैं और 40 में जाते हैं और कर देते हैं F6 और 20 में जाते हैं और कर देते हैं F6 और इसको थोड़ा सा हम क्या कर देंगे, इसको हम नीचे कर देंगे और इसको कर देंगे क्रिएट क्लासिक ट्विन। तो देखिए यह क्या हो रहा है, जिस तरह से नीचे आई बिलिंग हो रहा है उसी तरह से क्या हो रहा है, वो भी नीचे आ रहा है। इसको बाहर होंगे तो मेरा दोनों में हो गया होगा, देखिए क्योंकि एक मेरा असेंबल किया हुआ है। जब एक वाला असेंबल किया हुआ रहे और जब उसको हम कॉपी कर देंगे और उसके अंदर कोई भी चेंजिंग करेंगे तो दूसरा मेरा सौता चेंजिंग हो जाएगा। देखिए इस पर हम काम नहीं किए थे लेकिन सौता मेरा क्या हो गया, काम हो गया।